तो प्रणाम आप सभी को, फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे प्रश्नों के साथ, और इस प्रश्न को हल करवाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि कैसे कैसे सिस्टम आगे बढ़ता है। ध्यानपूर्वक आप लोग भी देखिएगा, लेकिन इससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग वीडियो देखें तो अपने वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लीजिए। आप 360 पर देखिए, 720 पर देखिए, क्योंकि हम वीडियो जो अपलोड करते हैं वो कम MB में अपलोड करते हैं। हालांकि मोबाइल से जब हमारा वीडियो बनता है तो 20 मिनट का वीडियो करीब करीब 7 GB 8 GB का हो जाता है। अब इतने GB का हम अपलोड करते जाए तो हमें तो कुछ मिलता नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं आप लोगों के स्नेह पाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा दुलार प्रेम आशीर्वाद दिखलाइएगा, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है ना, तो अपने वीडियो के रेजुलेशन को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। कल हम लोग सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 15-16 क्वेश्चन देख भी चुके थे। उसके आगे आज क्वेश्चन देख रहे हैं। इतना क्वेश्चन पहले बता रहे दे रहे हैं, उसके बाद फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे। गौरपूर्वक आप लोग ध्यान देते रहिए और अपने आप को मजबूत करते रहिए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए इन प्रश्नों के साथ। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि पूरे तौर तरीका से देखा जाए तो 16वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स उपस्थित होता है? मतलब हमें बताना है कि 4 पेयर दे दिया है, इसमें किस पेयर में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों उपस्थित रहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। तो देखिए ना, इसका उत्तर हम लोगों को याद रहना चाहिए, HCP और CCP। देखिए ना, उत्तर नंबर कौन है? C नंबर। BCC एंड FCC में नहीं होगा, HCP एंड सिंपल क्यूबिक में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C है HCP एंड CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। इन्हीं दोनों पेयरों में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स उपस्थित रहता है। तो उसका उत्तर के तौर पर हम लोग ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, व्याख्या के तौर पर। ठीक है ना, HCP और CCP में जाकर बस इतना, यदि चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा हम और डीप में जानकारी प्राप्त करें तो जाकर इस टॉपिक को पढ़िएगा अपने बुक में। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको बताना है कि धातु की तरह विद्युतीय गुण दिखाते हैं। इस प्रश्न के बारे में भी हम लोग ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ बात ऐसी होती है जिन्हें हम लोगों को याद रखना पड़ता है। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दिखाते हैं? भैया SiO2 नहीं दिखाता है। SiO2 तो एक प्रकार के उपधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा CrO2 होगा। CrO2 जो है एक ऐसा ऑक्साइड है जो धातु की तरह बेस्ट विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। एज ए फैक्ट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में इनमें कौन सा आयनिक ठोस है? I2 है, LiF है, हीरा है, नन ऑफ दीज है। देखिए भैया, आयनिक ठोस वही कंपाउंड हो सकता है या वही हो सकता है जो कंपाउंड धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ही बनता है किसके बीच? धातु और अधातु के बीच। तो आयनिक ठोस भी कैसे बनेंगे? तो एक धातु वाला पार्ट होगा, एक अधातु वाला पार्ट होगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो आयनिक ठोस का निर्माण करेंगे। अब आप इसमें गोली मारिए कि कौन आयनिक ठोस है। आप ये डिसाइड करिए कि कौन सा कंपाउंड धातु और अधातु से मिलकर बना हुआ है। I2 तो नहीं बना है, I2 तो अधातु से मिलकर बने हैं। LiF, गौर से आप लोग चेक करिए, लिथियम जो होता है ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स है, जबकि फ्लोरीन जो है ग्रुप नंबर 17 का है। 1-17 के बीच, यानी कि ये धातु हो गया और यह धातु हो गया। ठीक है ना, तो धातु अधातु से बने कंपाउंड जो होते हैं आयनिक ठोस होते हैं। तो उसका उत्तर के तौर पर आप लोग LiF लिख सकते हैं। हीरा नहीं होगा, I2 भी नहीं होगा। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? बताना है इन चारों में
कि इन चारों में से किसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। क्या लिखेंगे उत्तर के तौर पर? देखिए इसका उत्तर तो हो जाएगा जिंक। जिंक जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। अब इस प्रश्न के बारे में, इसके उत्तर से संबंधित एक दो प्रश्न हमने और लिखा हुआ है। कौन एचसीपी बनाएगा, कौन मेटल सीसीपी बनाएगा, कौन बीसीसी बनाएगा, इसी बात को हमने लिख दिया है। देखिए मैग्नीशियम, जिंक, एमओ, वी, सीडी जो बनाएंगे एचसीपी क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, कैडमियम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण करेंगे। जबकि भैया हमारा कॉपर, सिल्वर, उसके बाद सोना, निकल, प्लैटिनम ये सभी सीसीपी और एससीपी का या एफसीसी का निर्माण करेंगे। जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम जो होंगे बीसीसी क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। तो इस नोटबुक को याद रखिएगा, क्योंकि हर साल हमें एक मेटल्स देकर पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रिस्टल किस में क्रिस्टलीकृत, कौन से धातु किस क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होंगे। ठीक है ना? तो जो बार बार रिपीट किया रहता है उसी को हमने, जो बार बार रिपीट किया रहता है यही सब बार बार रिपीट किया हुआ है, तो हमने इकट्ठा करके आपको लिखवा दिया है। कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो हमने ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया हम लोग कि किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है, जिंक में। अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्या अनुपात क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए R प्लस बटा में R माइनस कितना होता है? पता होना चाहिए आपको। क्या होगा? 0.414 होता है। क्या होता है? 0.414 होता है। वही टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए R प्लस बटा में R माइनस का अनुपात जो होता है 0.225 होता है। ठीक है ना? तो उसके उत्तर के तौर पर आप क्या दे सकते हैं? 0.414। अगले क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम आयन यस Na+ आयन का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उप सहसंयोजन संख्या हम आपको एक सारणीबद्ध करके बताए थे। ठीक है ना? उसमें आप गौर से देखिएगा, जो सोडियम NaCl होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है भैया एफसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होता है NaCl। ठीक है ना? उसमें से Na+ और Cl- दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? मतलब हमें यह बताना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कण की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। फॉर बीसीसी के लिए बीसीसी 8 होता है, एचसीपी के लिए 12 होता है। याद करवाए होंगे आप लोगों को हम, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? अभी अभी ऊपर बताए। नमक का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, नमक किस क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होता है? तो भैया हमारे एफसीसी में। ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी रावा का डेंसिटी किस फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है? आपको याद होगा कि किसी ठोस का डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। देखिए भैया बड़ी सिंपल यहां पर है। जेड है जो परमाणुओं की संख्या है, ये जो है मास है भैया, जबकि ये जो है किनारे की लंबाई है, एन जो होता है, एन नॉट जो होता है एवोगाड्रो संख्या है। तो इसका हो जाएगा। अब कोई किसी ना किसी से सूचित कर सकता है। ठीक है? कितने लोग जेड के स्थान पर एन रख देते हैं। ठीक है ना? तो उसमें मत गड़बड़ाइएगा, असली वास्तव में देखिएगा AQ को। ठीक है ना? पकड़ लीजिएगा बेहतर ढंग से। एफसीसी घनीय कोष्टक में हर फलक केंद्र में उपस्थित एटम कितने कोष्टिका में साझा, मतलब ये बताना है कि जो फलक पर कण उपस्थित रहता है फलक के केंद्र में वह कितने एकक कोष्टिका में बटा रहता है। पता होना चाहिए। 2। जो किनारे वाले होते हैं वो 8 बराबर एकक कोष्टिका में बटे रहते हैं। ठीक है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
जो फलक पर कण उपस्थित रहते हैं किन्हीं दो समान एकक कोष्टिका में समान रूप से वितरित होते हैं, तभी तो प्रत्येक फलक वाले केंद्र की एक एकक कोष्टिका में योगदान जो होता है 1/2 होता है। आपको बताए होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस द्वारा नहीं दिखाया जाता है? मतलब हमने 4 क्रिस्टलीय ठोस के प्रॉपर्टीज को लिखे हुए हैं। एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, वही हमें इन चारों में चूज करके बताना है। आइसोट्रॉपी, तीक्ष्ण गलनांक, एक निश्चित तथा नियमित ज्यामिति, उच्च अंतराण्विक बल। होता है तीक्ष्ण गलनांक, एक निश्चित तथा नियमित ज्योमेट्री भी होती है, ये तो फिक्स है, प्रॉपर्टी जैसा सब याद किया होंगे हम लोग। उच्च अंतराण्विक बल भी होते हैं, आइसोट्रोपी नहीं होता है। गलत बात। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में निम्नलिखित यूनिट सेल के आयाम होते हैं। अब ये चतुष्कोणीय मीन समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग याद किए थे C2 हर MCTC, ठीक है ना। क्यूबिक टेट्रागोनल, टी से टेट्रागोनल याद किए थे ना। टेट्रागोनल मीन्स चतुष्कोणीय होता है। हम लोग याद किए थे कि क्यूबिक में किसी भी यूनिट सेल को मापने के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 गो तो भुजा वाला A बराबर B बराबर C ये होता है, और दूसरा अल्फा बीटा गामा। यदि ये तीनों आपस में बराबर हो गए और ये तीनों आपस में बराबर हो गए और 90 डिग्री के हो गए, तो ये कंडीशन क्यूबिक के लिए होता है, जबकि चतुष्कोणीय के लिए ये कंडीशन होता है A बराबर B बराबर नॉट C, लेकिन तीनों अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा? 90 डिग्री का। याद रखिएगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। अगले पर चलते हैं। किसी एक परमाणुिक पदार्थ की एक FCC इकाई सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है? मीन्स हमें यह बता देना है कि FCC यूनिट सेल में, एक FCC यूनिट सेल में कितने एटम उपस्थित होंगे? 4। याद किए होंगे आप लोग। 4 कैसे? तो 6 फलक पर का 3 हो जाएंगे, 6 गुणे 1/2 और 8 गुणे 1/8, क्योंकि 8 कोने पर का और 6 फलक पर का जब आपस में मिलेंगे तो 4 का फॉर्मेशन कर देंगे। कॉपर की समन्वय संख्या कितनी होती है? पहले ये याद करें कि कॉपर किस क्रिस्टल संरचना का निर्माण करता है। तो कॉपर जो होता है भैया CCP या FCC का निर्माण करता है। तो जब CCP या FCC हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्रिस्टल पर चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलिए। किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? मतलब हमें यह बताना है कि किस क्रिस्टल में पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता सबसे अधिक होती है। भैया आपको पता होना चाहिए सीसी में नहीं 52 कुछ होता है कि 54 कुछ होता है, इसी प्रकार से होता है। BCC में 68% होता है, FCC में पता होना चाहिए 74% होता है, 74%। तो सबसे ज्यादा FCC में ही होता है। उम्मीद करते हो बहुत सारे आज ऐसे प्रश्न है कि जिसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, व्याख्या के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बेहतर लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो एक शेयर तो बनता है हमारे लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।